वो सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी सोच एक खतरनाक सीरियल किलर की जैसी थी। एक स्कूल बैग में एक बच्चे का कटा हुआ सिर और उसके मुंह में एक चिट्ठी जिसने पूरे जापान को सदमे में डाल दिया। ये था साकाकीबारा साइतो, जापान का सबसे डरावना और विवादित नाम। जापान का शांत शहर कोबे, साल था 1997, जगह कोबे, जापान का सुमा वार्ड, एक शांत सुरक्षित इलाका जहां बच्चों को अकेले खेलने भेजना आम बात थी। लेकिन मार्च महीने में एक 10 साल की बच्ची आयाका यामाशिता स्कूल से लौटते हुए अचानक गायब हो गई। कुछ ही घंटों में उसका शव एक पास की झाड़ी में मिला। उसके सिर पर भारी चोटें थी और उसकी हालत देखकर कोई भी कांप जाए। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई मानसिक रोगी का काम है, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। 26 मई 1997, एक सुबह स्कूल शुरू होने से पहले एक शिक्षक को स्कूल गेट पर कुछ अजीब दिखा। एक कटा हुआ सिर एक स्कूल बैग में रखा हुआ, मुंह में एक चिट्ठी ठूंसी हुई। उस पर लिखा था, ये खेल की शुरुआत है, मैं मानवता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता हूँ। इस बच्चे का नाम था जुन हासे। सिर्फ 11 साल का मासूम बच्चा, उसके सिर को काटा गया था और शरीर अलग जगह फेंका गया। इस लेटर पर लिखा था साकाकीबारा साइतो, लेकिन यह असली नाम नहीं, एक फर्जी पहचान थी। ये घटना पूरे देश में सनसनी बन गई। स्कूल बंद, माता पिता डरे हुए, पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर था कि आरोपी को पकड़ा जाए। 3 हफ्ते बाद उसी नाम से साकाकीबारा साइतो एक और चिट्ठी जापान के एक बड़े अखबार को मिली। इसमें लिखा था, मुझे मारने का अधिकार नहीं है, मैं मौत से परे हूँ, मैं समाज को उसके पापों की सजा दे रहा हूँ। लोगों ने इसे ज़ोडियक किलर या जैक द रिपर जैसा माना। जापान में पहली बार एक साइकोलॉजिकल सीरियल किलर की बात होने लगी। 28 जून 1997, पुलिस ने एक 14 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। उसका नाम गोपनीय रखा गया क्योंकि वो नाबालिग था। जांच में सामने आया कि उसी ने दोनों बच्चों की हत्या की थी। और हाँ, वो बेहद इंटेलिजेंट लेकिन डिस्टर्ब था। उसने कहा, मुझे मारकर मज़ा आता है, मैं इंसानों को कुछ नहीं समझता, दर्द देने में मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। पुलिस और मनोचिकित्सकों ने उसे सीवियर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार बताया। ट्रायल। 14 साल की उम्र में ऐसा अपराध, पूरे जापान ने सवाल उठाया, क्या ऐसे बच्चे को माफ़ किया जा सकता है? कानून ने उसे जुवेनाइल फैसिलिटी में भेजा और उसकी पहचान कभी सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन इस केस के बाद जापान ने नाबालिग की उम्र को 16 से घटाकर 14 साल कर दिया ताकि ऐसे अपराधी सज़ा से बच ना सकें। 2004 में 21 साल की उम्र में उसे रिहा कर दिया गया। उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, ज़ेका, जिसमें उसने कहा कि वो अब बदल चुका है। फिर कुछ समय बाद एक वेबसाइट बनाई जिसमें उसने कहा, आई वॉन्ट टू रिपेंट। लेकिन लोग आज भी डरे हुए हैं।
क्या वो सच में बदल गया है या फिर वो बस इंतज़ार कर रहा है अगली बार के लिए। 14 साल का वो बच्चा अब आज़ाद है, लेकिन क्या वो अब भी उतना ही खतरनाक है? क्या समाज को उसे दूसरा मौका देना चाहिए? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही रियल लाइफ खौफनाक केस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।